जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप लोगों का लोकल फ़ोटोग्राफ़ी गाइड। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के हुक्म से खैरियत से होंगे। और आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम एक और पैनल देखेंगे विच इज़ कॉल्ड टोन कर्व। किसी ने सवाल किया या किसी ने लेफ़्ट किया? हाय निसा, हाय, ये क्या लिखा है आपने हमाद? खैर, अच्छा, आज हमने देखना है इस पैनल को। ये जो बेसिक के नीचे है टोन कर्व, ठीक है। कि यहाँ पर फोटोशॉप किसको यूज़ करना आता है? मुझे आता है थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत किसी को थोड़ा बहुत भी आता है तो बता दे, अगर आता है किसी को तो। टूल्स वगैरह का पता है, मेन्यू बार भी, तो लेयर बाकी। फोटोशॉप के अंदर एक पेन ऑप्शन होता है कर्व्स का। तो ये भी इक्वली तकरीबन ज़रूरी है फ़ोटोशॉप की तरह लाइट रूम के अंदर। तो मैं फ़ोटोशॉप के अंदर भी आप लोगों को करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। वैसे स्टार्टिंग में 70 बंदे आते थे, उसके बाद कंटिन्यूसली अब 30, तकरीबन 30 तक ही जाती है तादाद। इसको क्या समझा जाए? हम्म। नहीं सर जी, जी क्या जी। कह सकते हैं अब इनके लिए। इनके लिए अच्छे अल्फाज कहे जा सकते हैं। कुछ ज्यादा ही अच्छे ना आ जाए सर जी। हम्म, जितने बैठे हैं वो भी भाग जाए आ, और फास्ट के। बस यूं ही है। खैर, यहाँ पे अगर आएँ तो ये देखें, यहाँ पर होता है कर्व। इस कर्व से ये होता है, इसके अंदर भी ब्राइटनेस, हाईलाइट, एक्सपोजर और शेडोज़ ही होते हैं जो हम फोटोशॉप के अंदर कंट्रोल करते हैं इससे। और जैसे यहाँ पर आरजीबी में इसके आप पर्सनल चैनल्स पर भी इसकी एडिटिंग कर सकते हैं। रेड, ग्रीन एंड ब्लू, देख रहे हैं? अब ये आरजीबी वाली क्या कहानी है, ये इंशाल्लाह आपको शायद की बात है परसों पता लग जाएगी, क्योंकि परसों हम इंशाल्लाह कलर थ्योरी को पढ़ेंगे। और कलर थ्योरी के अंदर माइंड ब्लोइंग चीज़ें आप लोगों को पता लगने वाली हैं। लेकिन फ़िलहाल रेफरेंस के लिए मैं आपको एक कलर व्हील दिखा देता हूँ, इसको आप देख लें। दिस इज़ आर जी बी रेड, ग्रीन एंड ब्लू, देख रहे हैं? ये आर जी बी कलर्स हैं, ये प्राइमरी कलर्स हैं। और ये मेजेंटा, सियान और येलो, ये सेकेंडरी कलर्स हैं। आर जी बी और सी एम वाई का फ़र्क किसको पता है यहाँ कोई? पता था सर जी, जी भूल सर। गया। बताएं। आरजीबी रेड, ब्लैक और आरजीबी ग्रीन, ये जो होता है स्क्रीन के लिए कलर्स यूज होता है ना। हम्म और पिगमेंट जो प्रिंटिंग के लिए जो कलर यूज होते हैं वो सियान, मैजेंटा, ब्लैक और येलो है। सी एम वाई CMY। के कलर यही कहलाता है। अब इसमें जो ये रेड, ग्रीन और ब्लू है ना, इसके अगर ऑपोजिट देखें तो रेड के ऑपोजिट क्या है? सियान है। ग्रीन के ऑपोजिट मेजेंटा है। ब्लू के ऑपोजिट येलो है। तो इसी तरह करके होते हैं मामला। अब सी एम वाई के जो है ना, वो होता है प्रिंटिंग पर्पज़ के लिए यूज़। ठीक हो गया? तो जी। इसमें अगर देखा जाए तो ये देखें, अभी जैसे मैंने कर्व्स खोले हुए थे, यहाँ पर सेम यही चीज़ है, ये देख रहे हैं? अगर एक मिनट, इसको हम डिलीट करके दोबारा लेते हैं लेयर। अब ये मैं रेड की तरफ आऊँ तो इसके अगर मैं रेड्स को बढ़ाऊँ तो यहाँ पे रेड इंक्रीज़ होंगे, लेकिन अगर इसको मैं डाउन करूँ तो इसके अंदर सियान का शेड आ रहा, देख रहे हैं? बल्कि नहीं, ग्रीनिश शेड आ रहा। हाँ। खैर, ये जाकर वहाँ लाइट रूम में देखते हैं। यहाँ मैं आपको बेसिकली बता रहा था कि कर्व होता क्या है, उससे होता क्या है। ठीक हो गया? यहाँ तक समझ आ गई? जी सर जी। हम्म। जी सर। सारे शहजादे हैं। वेल, यहाँ लाइट रूम के अंदर आज मैंने सबको कहा कि मुझे पिक्चर्स भेज दें। आप लोग आज जो पिक्चर्स भेजेंगे उसी पे हम प्रैक्टिस करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मैं मांग कर लाया हूँ तस्वीरें, ये वाली, ये जितनी भी आपको नज़र आ रही हैं, 3 4 ये रॉ तस्वीरें हैं।
अच्छा हाँ, रॉ तस्वीरों के हिसाब से सारे मुझसे पूछ रहे थे कि अगर हमें रॉ तस्वीरें चाहिए हों तो हम उनकी प्रैक्टिस कैसे करें। तो यहाँ गूगल पर आएँ और यहाँ आपने एक वेबसाइट है सिग्नेचर एडिट्स के नाम से, ठीक है, इसको सर्च करना है। यहाँ पर आना है, पहली वेबसाइट खोलें आप और उसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है फ्री रॉ फ़ोटोज़। अब यहाँ आपको हाई क्वालिटी रॉ फ़ोटोज़ मिल जाएंगी। यहाँ से डाउनलोड करें, उनकी प्रैक्टिस करें, इनको प्रोजेक्ट्स में यूज़ करें। कोई इस पर वो फ़िक्र नहीं करने की ज़रूरत नहीं है आपको। देख रहे हैं ये लाइसेंस फ्री तस्वीरें, ये सारी तस्वीरें यहाँ से मिल जाएंगी आपको। कोई भी पिक्चर उठाएं, ये सारी रॉ तस्वीरें, तकरीबन आज की पिक्चर्स जो हैं वो मैंने यहीं से उठाई हैं, ठीक है। नज़रों की हिफाजत करते हुए उठाइएगा, ये इन चीज़ों में ख्याल रखना पड़ता है। ठीक हो गया। ये इसका मैं लिंक आपको भेज रहा हूँ, रिकॉर्डिंग लिंक्स में भेज देता हूँ। हाँ, यहाँ तक कोई सवाल? रॉ क्लियर है सर। क्लियर है, ठीक है। ये दिस वेबसाइट इज़ हेल्पफुल, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ पर टोन कर्व के अंदर। एक मिनट ज़रा होल्ड किया जाएगा, ये पता नहीं आवाज़ें आ रही हैं फिर से। बाहर किसकी आवाज़ आ रही है? ओए शोर बंद करो, क्लास दे रहा हूँ मैं। जी अच्छा, खैर अगर बेसिक पैनल जो हमने पढ़ा था पूरा, इसके हवाले से अगर आपको कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। पहले तो गपशप के लिए कॉल पर आ जाएं। वाह, मेरा पैकेज नहीं होता, सुभान अल्लाह। एक्सक्यूज मी सर, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो एक एक तस्वीर जा रही होती है, वो इकट्ठी सब एक्सपोर्ट करने का एक साथ ही हो जाए, वो ऐसा कोई ऑप्शन है? क्योंकि मैं इंपोर्ट तो इकट्ठी हो जाती है। मैंने आपको बताया तो था, इस पिक्चर पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, इस पिक्चर पे। उसके बाद जो पिक्चर्स आपने एक्सपोर्ट करनी है ना, सपोज़ ये 3 करनी है, शिफ्ट दबाकर इनको सेलेक्ट करें। यहाँ ये देखिए 4 सेलेक्ट होगी, ये सारी करनी है, इनको शिफ्ट दबाकर इकट्ठा सेलेक्ट कर लें। फिर मैंने कंट्रोल शिफ्ट ई दबाया था, याद करें। यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ फाइल से आकर यहाँ से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब ये मैंने उस दिन आप लोगों को बल्कि करके भी दिखाई थी। अब इनको हम यहाँ से सिंपली एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक मिनट, मेरे ख्याल कल हमने सेटिंग बदली थी ना इसमें, मेरे ख्याल किसी ने ज्वाइन किया है, नान साहब। अच्छा जी, तो अब यहाँ से हम स्पेसिफिक फ़ोल्डर ले लेते हैं डेस्कटॉप, ओके। अब इसको हम यहाँ से सिंपली एक्सपोर्ट करेंगे। अब ये देखें 10 फाइलें एक्सपोर्ट हो रही हैं। गौर करें तो जो मैंने उस दिन सिखाया था, ये हो ना जाए, देख लें ये 10 फाइलें इकट्ठी एक्सपोर्ट हो रही हैं। अब इस तरह आप 1000 भी कर सकते हैं, लाख भी कर सकते हैं। अब ये आपकी मशीन अगर इतनी स्ट्रांग है पड़ी तो हो जाएंगी। थोड़ी सी देर लगाएगा लेकिन कर देगा इकट्ठी पिक्चर्स एक्सपोर्ट। मैंने आपको बताई थी ये बात भी। ये देखें ये सारी पिक्चर्स एक्सपोर्ट होकर उसी हालत में यहाँ आई हैं, 10 की 10 हैं, ये देख रहे हैं। अगर मैं इनको सेलेक्ट करके दिखाऊं तो ये पूरी 10 तस्वीरें ही हैं। ये देखें 10 आइटम्स लिखा हुआ आ रहा है कॉर्नर पर, अगर देखें तो। ठीक हो गया, जी सर, थैंक। ओके। अगर यहाँ कोई चीज़ समझ नहीं आई अभी तक तो इस बारे में भी बता सकते हैं। क्लास ज्वाइन कर लो, इम्पोर्टेंट चीज़ें मिस हो जाएंगी। चीज़ें आप कोई पूछें सवाल अगर आपके पास है तो, वरना सारे। सर जी, ये पीएनजी की बात हो रही थी, पीएनजी क्या चीज़ है? आवाज़ें जा रही हैं भाई, आवाज़ें बंद कर लो। सर जी, एक तो आपने सिग्नेचर एडिट्स दिया है और एक से फ्लैश दिया था, और जो पीएनजी फाइल चाहिए होती हैं उनके लिए कौन सी वेबसाइट है?
पीएनजी कहलाती है ट्रांसपेरेंट इमेज। पीएनजी इमेजेस को अगर हम सर्च करें तो ये देखें, अब इनके पीछे जो बैकग्राउंड होता है ना वो नहीं होता। लेट्स सी के ये आँख वाली तस्वीर है। अब ये ट्रांसपेरेंट इमेज है, पीएनजी से मिला है ट्रांसपेरेंट। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, फ़ोटोशॉप में ले आता हूँ। अब मैं यहाँ ये देखें, अब यहाँ अक्सर ये होता है कि जेपैग में तस्वीर तो नज़र आ रही होती है लेकिन इसका जो बैकग्राउंड है वो नहीं होता। ठीक है, अब जी सर। इसका तरीका ये है, यहाँ से हम लेंगे मैजिक वॉन्ड टूल। और भी काफ़ी सारे तरीके होते हैं इसके। ये देखें, इसने ट्रांसपेरेंट एरिया को सिलेक्ट किया और मैं यहाँ से इसको सिंपली डिलीट कर दूँगा। और देखें, अब ये सिलेक्शन में थोड़ा सा काम हमें करना पड़ता है। ठीक हो गया। उसके बाद चलें, जी ये सर। इस तस्वीर ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो चलिए ये मारियो की तस्वीर उठा लेते हैं। ये बड़ा पॉपुलर करैक्टर है गेम वाला। ठीक है, इसको कुछ तस्वीरें पीएनजी में होती हैं, कुछ नहीं होती। अब ये देखिए, जैसे इसका ब्लैक बैकग्राउंड है, ये मैजिक वॉन्ड टूल सेलेक्ट किया, इसके ब्लैक पर खाली क्लिक करेंगे, सिंपली डिलीट। इस तरह करके आप इसका बैकग्राउंड डिलीट कर देंगे और आपके पास ये ट्रांसपेरेंट इमेज है। अब इसको आप कहीं भी लगाएं, कुछ भी करें, वो आपके ऊपर है। देख रहे हैं, सॉरी इसको, क्योंकि इसका बैकग्राउंड नहीं है। अब यहाँ फ़ोटोशॉप में ट्रांसपेरेंट इमेज, अब ये जैसे आप इस पिक्चर को इतना सेलेक्ट करते हैं और इसको यहाँ से कट कर लेते हैं, लेयर बाय कट। ठीक है, अब इसको आप हाइड करें तो इसको भी अगर बैकग्राउंड लेयर को हाइड कर दें ना, ये देख रहे हैं, ये सारा आपका ट्रांसपेरेंट एरिया, विच मीन्स इस पर कोई बैकग्राउंड नहीं है। अब ये जो मारियो है ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पर है। पीएनजी बेसिकली ये कहलाती है। ठीक हो गया। ठीक है सर। और रही बात पीएनजी की वेबसाइट, तो एक फेमस वेबसाइट है पीएनजी ट्री के नाम से। यहाँ पर आपको हर किस्म के पीएनजी, वैसे एक तरीका ये भी है कि आपने कोई चीज़ पीएनजी ढूंढनी है ना, सपोज़ मुझे चाहिए फेसबुक लोगो, वो उसको मैं लिखता हूँ उसके साथ पीएनजी। ठीक है, अक्सर ये होता है कि वो जेपैग में होते हैं लेकिन उनका जो बैकग्राउंड है ना वो रिमूव, जैसे ये वाली है। अब इसमें सपोज़ कि शायद की बात है, ये देखें इसका बैकग्राउंड रिमूव नहीं है। इसमें हमें मैनुअली, एक तो ये तरीका है जो मैंने अभी आपको बताया कि मैजिक वॉन्ड टूल से कर लें आप सिलेक्ट और इसका पीएनजी करके बैकग्राउंड आप डिलीट कर दें, ये आपका हो गया ट्रांसपेरेंट। ठीक है, लेकिन अगर आपने पीएनजी को फाइंड करना है, यहाँ मिल भी जाती हैं, लेकिन आप यहाँ टूल्स में आ जाएं, पहले इसको साइज़ जो इसका है इसको लार्ज कर लें और ये यहाँ जो कलर लिखा हुआ है ना, कलर के अंदर आकर आखिर में है ट्रांसपेरेंट। अब यहाँ जितनी भी तस्वीरें हैं ये वो हैं जिनका बैकग्राउंड नहीं है, ट्रांसपेरेंट इमेजेस हैं। ये देखें, अब मैं कोई भी पिक्चर यहाँ सिलेक्ट करूँ ये सारी ट्रांसपेरेंट है। इसको उठाऊँगा, लुक, इसको मैं कॉपी करके यहाँ सेव करूँ तो देखें इसमें वही मतलब ब्लैक बैकग्राउंड है, इसको यहाँ सिंपली यूँ डिलीट कर दूँगा। ये देखें ट्रांसपेरेंट है। उसके अलावा अगर देख लें कोई, ये वाला देख लेते हैं, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करें तो बल्कि वही आई है। ये देखें, सिंपली मैजिक वॉन्ड टूल से इसको सिलेक्ट करना है, वो डिलीट कर देगा। एक तो ये थोड़ा बहुत काम मैनुअली हमें भी करने पड़ते हैं। उसके अलावा ये जो वेबसाइट है पीएनजी ट्री के नाम से, ठीक हो गया, यहाँ पर आपको हर किस्म का पीएनजी मिल जाएगा। इसको खोलें, यहाँ आप कोई भी चीज़ सर्च करें। हाँ बताएं, कोई किसी चीज़ का पीएनजी सर्च करते हैं वो निकालते हैं। लैंप। लैंप का, यहाँ हम सिंपली लैंप लिखेंगे तो लुक, ये देखें ये सारे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ हैं और ये इसकी सोर्स फाइल भी इसके साथ है। ये देखें, ये पीएसडी है, ये फ़ोटोशॉप फाइल है। यहाँ पर एआई फाइल भी होती हैं, उसके अलावा पीएनजी में भी डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ पिंटरेस्ट भी इसके साथ पिन है, यहाँ से सारा कुछ मिल जाएगा। इसका भी मैं आपको लिंक भेज देता हूँ। ये आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी हेल्पफुल रहती है और जी काफ़ी सारी इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, ये भी मैं आपको भेज रहा हूँ।
फॉर PNG इमेजेस, ठीक है। ये 2 वेबसाइट्स तो हो गई आपके काम की। और कोई सवाल? कौन बैठा है? ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ हो रही है। अच्छा जी, और आगे अब रही बात कर्व की, और उस टाइम हो रही थी PNG की बात। तो चलो किसी PNG को यहाँ सेव कर लेते हैं। या आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? यानी कि कोई भी फॉर्मेट हो ना जो लाइट रूम के अंदर आ गया, आप उस पर कलर ग्रेड और ये सारे ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया? अब कहो तो करके दिखाऊं PNG पे या काफ़ी है? दिखा दें सर। चलो जी, इतने भोले भी ना बना करो यार। खैर, मारियो PNG ये गेम का करेक्टर है। ठीक हो गया? जैसे मैंने तरीका बताया, इसको पहले कर लो साइज़ इसका लार्ज कर लो, कलर इसका ट्रांसपेरेंट कर लो। ठीक हो गया? अब यहाँ से कोई भी सेव कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ फ़ोटोशॉप के अंदर। अच्छा, आपने जो चीज़ कॉपी की होती है ना, उस हिसाब से साइज़ पुट कर लेता है फ़ोटोशॉप को, पता लग जाता है ना। एक मिनट, यहीं पे कर लेते हैं। चलो, ये मारियो आ गया, ये सारी लेयर्स हाइड, इसको यहाँ से डिलीट किया, और ये भी डिलीट, कंट्रोल D। अब मैं इसको कर रहा हूँ PNG के अंदर सेव, किसी भी नाम से कर लें मैं। ठीक हो गया? ये होगी PNG में सेव। अब इसके अंदर जो अगला काम हम करेंगे, कहाँ है तस्वीर, कहाँ आई? मेरे ख्याल ये हाँ आ गई। अब इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे लाइब्रेरी के अंदर। लाइब्रेरी के अंदर जैसे मैंने इसको इंपोर्ट किया। अच्छा, ये पहली क्लास वाली एक चीज़ आ गई, जब हम नई एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो वो जो पुराना कैटलॉग का डाटा होता है ना, वो प्रीवियस इंपोर्ट के अंदर चला जाता है। अब मैं यहाँ ऑल फोटोग्राफ करूँगा तो वो सारी तस्वीरें आ जाएंगी। देखें, अब यहाँ से इसके बाद आप इस पर देख रहे हो, कोई भी काम कर सकते हो। यानी जो चीज़ लाइट रूम के अंदर आ गई, उस पर आप कुछ भी कर सकते हो। देख रहे हो? अब मैं इसका टेक्सचर कम करूँ, इसकी क्लैरिटी को बढ़ाऊँ, डिहेज को बढ़ाऊँ। देख रहे हो? 3D टाइप बन गया। इसके मैं ये काम कर देता हूँ, फिर इस पर थोड़ा सा इफ़ेक्ट लगा देता हूँ। देख रहे हो? सारा कुछ हो सकता है अगर करने की नीयत हो, तो करने वाला हो बंदा, और करने का तरीका आता हो तो। हो गया कंसेप्ट क्लियर या मौला जी जी बात सर नहीं जी कर? हो गया। जी जो लाइट रूम एक्सपोर्ट होती है वो सिर्फ JPEG की फॉर्म में ही होगी या PNG की फॉर्म में भी हो सकती है? इसको देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ से हम जाते हैं एडिट में, उसके बाद फाइल नेम तो ये आ गया। एक मिनट देखते हैं, इसमें JPEG में ही होगा मेरे ख्याल, क्योंकि ये तो फाइल नेम है। एक्सपोर्ट लोकेशन, नहीं, जो आपकी फ़ाइल साइज़ है ना, जैसे JPEG है तो वो JPEG में ही सेव होगा, और PNG है तो PNG में ही सेव होगा, इसी तरह होगा। हाँ, इसमें कोई प्रीसेट नहीं होते, फिर भी मैं देख लेता हूँ। हाँ, JPEG और DNG, वही जिस आपका फॉर्मेट है ना, उसमें ही सेव होगा, वही वाला हिसाब है इसमें। ओके सर। हाँ, अब आ जाते हैं बेसिक पैनल में। बेसिक पैनल कल हमने पढ़ा है, इसमें अगर कोई इशू है तो बताएं, कोई सवाल हो तो।
आज सबसे ज़्यादा सारों का एक मसला था लाइटिंग का, या वाइब्रेंस का। सब ने वाइब्रेंस बहुत ज़्यादा हाई की हुई थी, यानी यूँ कर दी थी, तो उससे वो थोड़ा आर्टिफिशियल लगने लग जाता था। अब ये मैंने खाली वाइब्रेंस को बढ़ाया इसलिए थोड़ा नेचुरल लग रहा है, लेकिन उन्होंने बाकी इस तरह के काम और ये वो वगैरह चीज़ें की हुई थी, इसलिए वो थोड़ा आर्टिफिशियल लग रहा था। मैंने एक बात की थी कि कल आप लोगों को क्लास के अंदर, कि अक्सर आप लोगों ने लोगों के मुंह से सुना होगा कि ये इमेज काफ़ी ज़्यादा एडिटेड है और उसकी वजह ये 5 पैनल ही बनते हैं। और लेकिन अगर इनको एतदाल से यूज़ किया जाए तो पिक्चर बुरा लगने की बजाय अच्छा लगने लग जाता है। लेकिन किसी ने उस बात का ख्याल नहीं रखा और हर किसी का कौवा सफ़ेद ही रह गया। खैर, ये तो प्रैक्टिस पर है, प्रैक्टिस कर करके सीख जाओगे। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं कर्व के अंदर। ठीक है, ये बेसिकली है हमारा टोन कर्व। जैसे मैंने अभी फ़ोटोशॉप में आपको कर्व करके दिखाया, कर्व से क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके अंदर भी उसी तरह हमारे वाइट्स, ब्लैक्स, एक्सपोजर, शेडोज़, हर किस्म की चीज़ें होती हैं। अब ये मैंने बेसिक पैनल से कुछ नहीं किया, ये देखें, ये टोन कर्व का कमाल है। दिस इज़ एन ओरिजिनल इमेज। अब इसके जो 2 स्लाइडर है ना, ये वाला जो स्लाइडर है ये ब्लैक्स को रिप्रेजेंट करता है और ये वाला स्लाइडर वाइट्स को। अगर मैं इसको यहाँ ले आऊँ तो देखें उसने वाइट्स ख़त्म कर दिया पिक्चर में से, और अगर इस स्लाइड को मैं यहाँ ले आऊँ तो उसने ब्लैक्स ख़त्म कर दिया। और इसको हमने फ़न फैक्ट के अंदर जब उल्टा किया तो इसने पिक्चर को नेगेटिव पिक्चर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इस तरह की पिक्चर वो रील वाले जो कैमरे होते थे उसमें होती थी। अब इस तरह की जो तस्वीरें होती हैं ना, उनको कर्व की मदद से इसी तरह ही सीधा किया जाता है, लाइक यूँ करके, फिर यूँ करके। और वो अक्सर इमेजेस अगर पुराने ज़माने की रील वाली नेगेटिव पिक्चर्स होती हैं तो उसके अंदर ये कलरिंग और इस तरह के काम करके उसको सुधारा जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने फ़ोटोशॉप के अंदर अगर कर्व लूँ तो यहाँ पर इसके अंदर एक पेन टूल मौजूद होता है। अब यहाँ से इसकी वैल्यूज़ को वो पुट करके सारा कुछ कर देता है। ये देख रहे हैं, ये सारे पैनल रेड, ग्रीन, ब्लू और मजेंटा के आ गए। तो कर्व की जो पावर्स होती हैं ना, ये भी बड़ा अहम रोल किरदार करती हैं, बड़ा अहम रोल प्ले करती हैं इसके अंदर। अब इसमें आप सेपरेटली इन चीज़ों को भी कर सकते हैं और आप रेड, ग्रीन और ब्लू RGB कलर्स की चैनल्स के अंदर भी आप एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे है पड़ा एडजस्टमेंट पैनल, यहाँ से वो जैसे एस कर्व आता है आप उससे भी कर सकते हैं। यहाँ से एक्सपोजर और इस तरह की चीज़ें आप हाई कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और यहाँ जो अगर आप नीचे पैनल देखें, इसको बल्कि आखिर में देखते हैं। खैर, इसको रीसेट करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर वाइट्स के अंदर। अब अगर आपने वैल्यूज़ को बढ़ाना हो, आगे पीछे करना हो, सपोज़ यहाँ पर मुझे रिज़ल्ट अच्छा लग रहा है। अब मैं अगर इसको आगे पीछे करता हूँ तो लुक जो वहाँ पर पॉइंट है वो हिल रहा है, तो इसको लॉक करने के लिए हमें यहाँ पर एक पॉइंट ऐड करना पड़ेगा। फिर हम इसको आगे पीछे करें तो लुक वो वैल्यूज़ वहीं पर खड़ी हैं, उन्हें कोई छेड़ नहीं सकता, ना उससे कोई काम ख़राब होगा। एंड वी नो इसके अंदर के शेडोज़, जैसे मैंने आपको कहा था, शेडोज़ जो होते हैं वो डार्क पार्ट्स होते हैं, डार्क के पास होते हैं, तो हम इसके शेडोज़ को यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। लुक, लाइट वहाँ से ब्लेंड होकर आ रही थी, कल मैंने आपको बताया था। इसके अंदर सेम वही चीज़ हो रही है अगर आप देखें तो अब इसकी मदद से आप इसके अंदर पंगेबाजियाँ लेकर कर सकते हैं। एक एस कर्व होता है, वो बड़ा पॉपुलर है। इस कर्व के अंदर इस तरह करके उससे रिज़ल्ट्स काफ़ी थोड़े से एक्यूरेट हो जाते हैं। अब वो हर पिक्चर के हिसाब से अलग होता है। अब ये हमारी क्लास के एक बंदे, मैं बताऊंगा नहीं कौन है ये, लेकिन वो समझ गए होंगे, इस टाइम क्लास के अंदर मौजूद हैं कि ये कौन है। ये देखें कर्व का कमाल। अब यहाँ मैं एक पॉइंट ऐड करता हूँ और इसको मैं अगर आगे बढ़ाऊँ तो देख रहे हैं। अब उसी तरह अगर हम इसके रेड चैनल्स के अंदर आ जाएं तो अगर मैं रेड्स को बढ़ाऊँगा तो लुक ये रेड को इंक्रीज़ करेगा, और अगर मैं इसको डिक्रीज़ करूँ तो ये ग्रीन कलर की वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट करने लग जाएगा, क्योंकि रेड का ऑपोजिट ग्रीन है। देख रहे हैं। उसी तरह अगर हम यहाँ ग्रीन्स के अंदर आ जाएं तो अगर मैं ग्रीन्स को इंक्रीज़ करूँगा तो ये
ग्रीन की वैल्यू इसके अंदर ऐड करने लग जाएगा। और इसके अंदर भी हर चैनल के अंदर एक्सपोजर, शेडोज़, वाइट, सब कुछ इसके अंदर मौजूद होता है। इन चीज़ों की मदद से आप अलग अलग फ़िल्टर्स और कलर प्रोफाइल्स बना सकते हैं अपनी। ये देखें इस तरह। अगर हम इसको ऑपोजिट लेकर जाएं तो देख रहे हैं आप हिस्टोग्राम के अंदर भी, तो ये इसने हमें मजेंटा की तरफ कलर को ऑपोजिट कर दिया। इसी तरह अगर हम ब्लूज़ में आ जाएं इसके, तो अगर हम ब्लूज़ को इंक्रीज़ करेंगे तो ब्लूज़ की वैल्यूज़ को बढ़ाएगा, और अगर हम इसको डिक्रीज़ करेंगे तो येलो की वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करेगा। ये सब करने के बाद आप यहाँ से आकर इसमें मज़ीद थोड़े से पंगे ले सकते हैं। इसको हाई किया थोड़ा सा, सॉरी। अच्छा, अगर करेक्शन हो जाए कंट्रोल Z है, हर सॉफ्टवेयर में यही ऑप्शन होता है। ठीक हो गया। इसकी वैल्यूज़ को थोड़ा सा हाई करते हैं और इस तरह करके ये सारे काम हो सकते हैं। अच्छा, मैं पर्सनली इन जो स्लाइडर्स हैं इसकी बजाय जो ये है ना पैनल्स, मैं इनसे करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि यहाँ थोड़ा काम ईजी हो जाता है। ठीक हो गया। लेकिन इसके अंदर एक और तरीका है। ये आप कैरम बोर्ड, अगर किसी ने खेला किसी ने कैरम बोर्ड, जी जी। ये कैरम बोर्ड की गीटी की तरह, एक मिनट जूम करके दिखा देता हूँ। ये कैरम बोर्ड की गोटी की तरह, ये देख रहे हैं एक गोल सा पैटर्न नज़र आ रहा है आपको, जिस पर मेरा पॉइंटर है इस टाइम। जी। इससे हम अंदर की वैल्यूज़ को पिक कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक किया और यहाँ से आकर आप कोई पिक्सल वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक ये हमें एडिट करके दे देगा उस चीज़ को। और उसके अलावा आप पिक्चर के ऊपर वैल्यूज़ को क्लिक करके आगे पीछे करके इसकी वैल्यूज़ को डाउन और कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर मैं इसकी स्किन पर ये रखूं तो देख रहे हैं कर्व के अंदर देखें, और उसके अलावा अगर नीचे की तरफ देखें तो आपके पैनल्स के अंदर ये सारा कुछ उसी तरह हो रहा है। अब नीचे से ये शेडोज़ की वैल्यूज़ को डार्क, मैं कह रहा था ये नीचे से अगर आप देखें तो ये शेडोज़ की वैल्यूज़ को अप कर रहा है और डाउन कर रहा है। उसी तरह अगर हम यहाँ से इसमें आ जाएं तो देखें यहाँ पर हाईलाइट है स्काई के ऊपर, तो ये हाईलाइट की जो वैल्यूज़ हैं उसको अप डाउन कर रहा है। इस तरह अगर हम इसको किसी और पिक्चर में आकर देखें तो देखें ये यहाँ पर क्या रोल प्ले करता है। इसी तरह ये देख रहे हैं, लुक एट द स्काई। उसके अलावा आप किसी भी चैनल के अंदर, लाइक अब मैं इसमें रेड्स में आ गया हूँ तो देखें ये उसी तरह रेड्स की वैल्यू को भी हाई करना शुरू कर देगा। ये सब काम करना इसके अंदर शुरू हो जाएंगे। ब्लूज़ को देख लेते हैं इस तरह करके। इसके थ्रू आप अपनी कलर प्रोफाइल्स बना सकते हैं, अपने फ़िल्टर्स बना सकते हैं इस तरह करके। देख रहे हैं दोनों में कितना फ़र्क आ गया। ठीक है। अब मैं पर्सनली जिस तरह करता हूँ ना, वो मैं इन पैनल से करता हूँ। इन पैनल से हाईलाइट, लाइट, डार्क्स और शेडोज़, ये एक इजी वे है यहाँ से करने का। दरअसल इसमें जैसे हम ऊपर स्लाइडर्स के थ्रू इस तरह कर रहे थे ना, उसमें हमें पता नहीं लगता, लेकिन ऑटोमेटिकली यहाँ से जब हम करते हैं ना तो वो ऊपर स्लाइडर ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग ना वो सेट होना शुरू हो जाते हैं। और इसमें जैसे हम बेसिक पैनल में कर रहे थे, इसको आगे पीछे करने से हमें वैल्यूज़ का भी पता लगता है कि हमने कितनी वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करनी है। अब मैं अगर शुरू से आप लोगों को कोई पिक्चर एडिट करके दिखाऊं, चलो ये पिक्चर है, इसमें करता हूँ, थोड़े से काम करता हूँ। अब इसको थोड़ा एक्सपोजर हायर करते हैं, ठीक है। देन इसका कंट्रास्ट थोड़ा डाउन करते हैं, हाईलाइट, शेडो थोड़े बढ़ाते हैं, इसके वाइट्स को थोड़ा बढ़ाते हैं, ब्लैक्स को थोड़ा डाउन करते हैं। देन इसका टेक्सचर थोड़ा डाउन, क्लैरिटी थोड़ी सी इंक्रीज़, डिहेज थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे, थोड़ा सा बिल्कुल। अच्छा, ये जो डिहेज पैनल है इसको ध्यान से यूज़ करना पड़ता है, इसको ज़्यादा करने से बहुत काम ख़राब हो जाते हैं। वाइब्रेंस को थोड़ा हाई कर लेते हैं और सैचुरेशन बिल्कुल हल्की सी ना, इतनी इनफ है। ये इसके अंदर डिफरेंस आ गया बेसिक पैनल से। उसके बाद अगर हम टोन कर्व में आएँ तो ये देखें, यहाँ से मैं थोड़े से हाईलाइट्स बढ़ाऊँगा। अब इनकी कमीज़ को देखें अगर आप, इसी तरह इसके अंदर की लाइट्स को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम इसके डार्क्स को देखें,
शेडोज़ को देखें, इस तरह करके ये सारे काम हो सकते हैं टोन कर्व की मदद से। टोन कर्व इसके अंदर एक अहम रोल प्ले करता है। समी भाई आप लेट हो गए हैं, हमने तो चैप्टर कवर भी कर लिया। अब मैं अगर आपको अपने प्रीसेट दिखाऊं या इनके प्रीसेट दिखाऊं ना, उसके अंदर टोन कर्व इस्तेमाल हुआ हुआ है। अब जैसे ये वाला प्रीसेट खोल लेते हैं, देखें। अब मैं इसका अगर टोन कर्व ऑफ करूँ ना, देख रहे हैं कितना फ़र्क आ गया। और ये देखें टोन कर्व से क्या हुआ, ये क्या वैल्यू और ये क्या वैल्यू है। उसके अलावा अगर ये मीनारे पाकिस्तान वाली जो तस्वीर है, इसके अंदर मैं चलें ये वाली लाइट कर लेता हूँ। अब यहाँ मैं अगर टोन कर्व को ऑफ करूँ, देख रहे हैं, तो ये लाइटिंग के अंदर बड़ा सपोर्ट करती है इस चीज़ को, ठीक है। अब ये जो पिक्चर है इसमें अगर मैं टोन कर्व को ऑफ करूँ, देखें बड़ा माइनर सा चेंजिंग आ रही है इसके अंदर, लेकिन अगर आप इस चीज़ पर गौर करें तो टोन कर्व आपकी पिक्चर के अंदर की ब्राइटनेस, हाईलाइट्स और शैडो को ना मज़ीद इन्हांस कर देती है, देख रहे हैं। अब उसके अंदर आप वैल्यूज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं, हज़ार काम हो सकते हैं इस तरह के। चलें इसकी सेटिंग्स को कॉपी करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आकर इस पिक्चर के ऊपर पेस्ट कर देते हैं, देख रहे हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये वैल्यूज़ थोड़ी सी डार्क हो गई हैं, इसका कंट्रास्ट थोड़ा हाई करते हैं, शेडोज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं, वाइट्स को बढ़ाते हैं, दैन इसका डिहेज थोड़ा इंक्रीज़ करते हैं, ठीक हो गया। वाइब्रेंस थोड़ी हाई, थोड़ी बिल्कुल, और हल्की सी सैचुरेशन। और यहाँ अगर दोबारा टोन कर्व मैं ऑफ़ करूँ तो देखें क्या हालात हैं, डिटेलिंग मज़ीद ख़त्म हो जाती है। लेकिन टोन कर्व से इन चीज़ों को स्टेबल किया जा सकता है। अब अगर मैं इस पर ये वाला प्रीसेट लगाऊँ, सिनेमैटिक वाला, बल्कि ये डेजर्ट वाला लगा देते हैं, ये देखें। अब इसकी वैल्यूज़ के एक्सपोजर को अगर मैं थोड़ा बढ़ाऊँ तो देखें पिक्चर क्या थी और क्या हो गई, देख रहे हैं। एक मिनट थोड़ा मज़ीद बढ़ा लेते हैं, और मैं इसका जो वेरिएंट है उसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ, इसको थोड़ा मज़ीद डाउन करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसका टोन कर्व ऑफ करूँ तो बिल्कुल माइनर सा इफेक्ट पड़ा है, लेकिन जो उसके अंदर चेंजेस आए हैं खुद देखें, और इसके साथ आप मज़ीद काम कर सकते हैं इसमें। अब मैं शेडोज़ को थोड़ा डाउन कर देता हूँ, वाइट्स को थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, लाइट्स इसकी, तो देखें कितने माइनर से रिज़ल्ट आए हैं इसके अंदर, लेकिन हुलिया बिगाड़ देता है और स्टेबल भी कर देता है टोन कर्व, देख रहे हैं। तो इनको भी एतदाल से यूज़ करना पड़ता है। तो ये रोल प्ले करता है टोन कर्व, ठीक हो गया प्यारे बच्चों। जैसे अब ये वाली पिक्चर है, अब ये किसने क्लिक की थी मैं उसका नाम नहीं लूँगा, मुझे वैसे थोड़ी बहुत हंसी आती है इस पिक्चर के ऊपर। ये एक मेरे पास प्रीसेट है, इसके हिसाब से सही है, ठीक हो गया। इसका एक्सपोजर थोड़ा हाई करता हूँ, देन अब मैं इसके अंदर का अगर टोन कर्व ऑफ करूँ तब भी कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि टोन कर्व का काम यही है कि इसके अंदर की वैल्यूज़ को इन्हांस करना, लाइटिंग, कंपोजिशन और इस तरह की चीज़ों को करना। अब अगर मैं यहाँ रेड चैनल्स में आ जाऊँ, थोड़ा सा इसका अगर रेड में बढ़ाऊँ तो देख रहे हैं ब्लैक एंड वाइट में इसने किस तरह का रिज़ल्ट दिया, देखें। इनको बड़े ध्यान से यूज़ करना पड़ता है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था ना, अगर मैं यहाँ पर कोई वैल्यू यहाँ पर जैसे पॉइंट ऐड किया, जैसे यहाँ बेसिक पैनल के अंदर मैंने यहाँ पर आकर इसको कम ज़्यादा किया था, इसके ऊपर पॉइंटर रख कर, उसी तरह आप यहाँ से इसको यूं करके भी आगे पीछे कर सकते हैं। हर किसी की अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं एडिट करने की। अब ये आपके ऊपर है आपने किस तरह एडिट करना। तो ये टोन कर्व से ये सारे काम हो सकते हैं। अब जब हम एडिटिंग करते हैं मास्टर क्लास के अंदर, जब मैं सिर्फ एडिटिंग करके दिखाऊंगा तो आप देखेंगे बेसिक टोन कर्व, ये जब हम ये सारा कुछ करते जाते हैं ना, तो ये करते करते फिर हम एक एक पैनल और इस तरह की चीज़ों को चेक करते हैं। अब इसमें हम जैसे मैंने बेसिक पैनल को एडिट किया, फिर मैं इसको ऑफ़ करके चेक करूँगा टोन कर्व, फिर मैं एडिट करूँगा, फिर मैं देखूँगा। इन सारी चीज़ों का ख्याल रख कर वही करने से ही आती है। जितना आप करते जाएंगे उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आपका तजुर्बा बढ़ता जाएगा। और करते 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 जैसे अब ये पिक्चर है ना, आपको अरसा हो गया करते हुए, तो आपको पता लग जाएगा इसमें इश्यूज़ क्या हैं, इसके स्काई के ऊपर मैं क्या वैल्यू पुट करूँगा तो कमाल आएगी। अब जैसे ये पिक्चर थी, देखें ये ओरिजिनल पिक्चर है, और ये देखें मुझे पता लग गया इसके अंदर मैं कौन सा प्रीसेट और कौन सी वैल्यू ऐड करूँगा तो इस पिक्चर का हुलिया बदल जाएगा।
अब अगर ओरिजिनल और एडिटेड पिक्चर में अगर आप डिफरेंस देखें तो आपके सामने कितना माइनर डिफरेंस आ रहा है, लेकिन इमेज समहाउ क्लैरिटी के करीब लग रही है। लेकिन इसके अंदर अगर हमने मज़ीद पैनल पढ़े होते तो मज़ीद काम करके मज़ीद प्रोफेशनल भी की जा सकती थी। अब मैं इसका अंदर का अगर वेरिएंट थोड़ा ऑफ कर दूं और इसका अगर मैं फ़ीचर बढ़ा दूं, एक मिनट ज़रा होल्ड करें, एक मिनट जी, मैं क्लास दे रहा हूँ। हाँ, उन्हें का वो ऑनलाइन क्लास दे रहा है स्टूडेंट्स के साथ। जी सॉरी, वो कोई फ्रेंड आ गया था, उसको भगा दिया मैंने। ठीक हो गया। अब ये देखें, इसका हुलिया ही चेंज हो गया। अब जैसे मैंने यहाँ पर टोन कर्व के अंदर थोड़े से काम किए, फिर मैं उस चीज़ को बेसिक पैनल के अंदर आगे भी करेक्ट कर सकता हूँ। शेडोज़ को थोड़ा अप डाउन कर सकता हूँ, वाइट्स को थोड़ा बढ़ा सकता हूँ। तो ये तो हमें वक्तन फ़वक्तन करना पड़ेगा काम, तो उससे पिक्चर अच्छी भी हो जाती है, बुरी भी हो जाती है। और ये याद रखिएगा कि समहाउ ये 5 पैनल होते हैं जो आपकी पिक्चर की बुराई की वजह बनते हैं प्रेफरेंसेस के अंदर। टेक्सचर, क्लैरिटी, डिहेज, वाइब्रेंस और सैचुरेशन। इनके अंदर कुछ ज़्यादा करने से इमेज आर्टिफिशियल लगने लग जाता है, लेकिन जैसे मैंने कल भी कहा था, अगर इनको एतदाल से यूज़ किया जाए तो समहाउ वो अच्छा लगने लग जाता है बजाय के ख़राब होने के। ठीक हो गया। आज किसी ने सवाल नहीं किया। सर ये आपने विनियंट तो हमें नहीं सिखाए। वेरिएंट असल में ये देखें, आज हमने टोन कर्व पढ़ लिया, कल हम ये HSL पैनल पढ़ेंगे, उसके बाद हफ्ते वाले दिन हम पढ़ेंगे कलर थ्योरी, फिर हम आ जाएंगे कलर ग्रेडिंग के अंदर। ठीक हो गया। उसके बाद ये डिटेल, लेंस करेक्शन, ट्रांसफॉर्म और इफ़ेक्ट, ये हल्के हल्के टूल हैं, इनको हम एक ही क्लास के अंदर कवर करेंगे। यानी समहाउ वेडनेसडे तक ना इंशाल्लाह मैं आपको सारे टूल्स कवर करा दूँगा। उसके बाद 2-4 क्लासें हैं, एक वीडियो कलर ग्रेडिंग की है, फिर ये प्रीसेट वाली है, फिर हमारी 2-4 मास्टर क्लासेस होंगी, फिर हमारा कम्युनिकेशन और अर्निंग का सेशन होगा। तो इंशाल्लाह ये सारे काम उसी के अंदर निपटाने हैं। इंशाल्लाह ट्राई करूँगा मैं 10 दिन के अंदर पूरा कोर्स आप लोगों को कंप्लीट करवा दूँ, अगर आप लोग शौक़ से करते हैं तो। जी जी इंशाल्लाह। ठीक हो गया। देन अब आ जाते हैं यहाँ पर सवाल जवाबों की तरफ। अगर कोई सवाल है तो आप लोग करें। कोर्स 20 के बजाय 10 दिन का हो गया। पहले इतने दिन होने गए। हाँ भाई, सही कहा इसने, 10 दिन तो हो ही गया ना। तो वही उस तरह अगर देखा जाए तो मैंने शायद कहा की था बात है थोड़ा मैक्सिमम लंबा भी हो जाए, क्या पता ये इसके पहले हफ्ते तक चला जाए, फरवरी के पहले हफ्ते तक चला जाए, कुछ भी हो सकता है। हाँ ठीक है, चले जाओ, क्लास वैसे भी एंड होगी। और कोई सवाल? आज हमने काफ़ी जल्दी क्लास एंड कर लिया, वाह। जी सर। कौन सी ऐप, मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। समीला, कौन सी क्लास वो ऐप का पूछ रहे हो? सर मस्तियाँ कर रहे हैं। अच्छा मस्ती, मस्ती कर रहे हैं तो बाद आ जा, बढ़िया राम मौत मरना। अच्छा खैर, रिकॉर्डिंग फिर एंड कर दूँ? रिकॉर्डिंग जी कर दें, बाकी फिर स्टूडेंट क्या लगाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा